अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग बना रहे थे यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि सुबह गैस चली जाती है तो तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है। फिर सिलेंडर पे जो है वो हमें नाश्ता बनाना पड़ा। तो नाश्ता बनाने के बाद हम लोग धूप में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में बहुत सारी आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी और बहुत मज़े-मज़े के खाने आज हमने बनाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज बाजी ने बनानी है कढ़ी और उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद फिर मैंने दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो दोपहर से स्टार्ट करेंगे और बाजी की लाइव रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें। दही कितना लिया? ये किलो से थोड़ा सा ही कम है बस। अच्छा, अभी इसको भरना है। अच्छा, पानी सही। यहाँ पे बाजी ने प्याज जो है वो थोड़े से लाइट से ब्राउन करके उनको ग्राइंड करना है। और उसके बाद उन्होंने लस्सी बनाई थी दही की, तकरीबन 1 किलो के करीब उन्होंने दही लिया। और कढ़ी जो है ना वो ज़्यादा सारी बन रही है आज बहुत मज़े की बनी थी, आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो खैर अभी उन्होंने यहाँ पे प्याज डाल लिए थे और अब टमाटर डालेंगे इसके अंदर और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके अलावा हमने पकोड़े भी बनाए थे, फ्रेश पालक अपने घर से तोड़ के मेरी बड़ी नंद जो है वो बना रही हैं। उनकी रेसिपी ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो बहुत मज़े की बनाती हैं कढ़ी भी और पकोड़े भी। इसके अलावा उन्होंने अलसी की पिनिया भी आज बनाई थी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप लोग मुझे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ अलसी की पिनियों की भी रेसिपी शेयर करें। क्योंकि बाजी ने जो मेथी है ना वो घर में ही लगाई हुई है। इसके अलावा पालक, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें घर में ही लगी हुई हैं। तो अभी इसमें मेथी भी डालनी थी, क्योंकि वो पैकेट वाली नहीं थी। तो बाजी कह रही थी चले फ्रेश जो है ना वो काट के इसके पत्ते निकाल के ना हम वही डाल देंगे, तो इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बल्कि फ्रेश का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने मेथी जो है वो उसको तोड़ा और उसके पत्ते जो है ना वो कट किए। उसके बाद हम लोगों ने बेसन लिया और बेसन को जो है वो छान लिया था लस्सी के अंदर। इसको छान के फिर अच्छे से लस्सी के साथ जो है हम मिक्स कर देंगे। तो ख़ैर यहाँ पे लस्सी को जो है वो ब्लेंड कर लिया था, दही को, और उसके अंदर फिर बेसन डाल दिया था। 1 पाव के करीब यहाँ पे बेसन लिया और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि लस्सी काफ़ी पतली है, इसके अंदर पानी भी डाला है और तकरीबन 3 पाव जो है वो दही लिया है। मैं इसलिए आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि सम टाइम आपको पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो इस तरह कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। तो ख़ैर फिर बाजी ने क्योंकि कढ़ी ज़्यादा बना रहे हैं ना, इसलिए ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और इसके अंदर फिर उन्होंने मसाला ग्राइंड करके डाल दिया, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। क्योंकि ये टमाटर और प्याज़ ब्राउन करके ग्राइंड किए उन्होंने डाले, क्योंकि फिर जब कढ़ी में प्याज़ नज़र आ रहे हो ना वो अच्छे नहीं लगते। उसके बाद इसमें डाल दिया था हस्बे ज़रूरत नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। बस और साथ में ज़ीरा धनिया पाउडर, ये 3-4 इंग्रेडिएंट से ही ये बन जाती है और बहुत अच्छी टेस्टी और मज़े की बनती है। बस इसको ना भून लेंगे मसाले को, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर जो लस्सी आपने तैयार की है ना बेसन वाली, वो डाल देनी है। वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो भी आपने स्ट्रेन करके डालनी है, ऐसे ही नहीं डालनी। तो अभी बस हम वेट करते हैं कि पानी सॉरी वो ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने लस्सी तैयार की है। ये हम अभी इसमें हम मेथी डाल रहे हैं। फ्रेश हमारे पास पैकेट वाली पड़ी नहीं हुई थी, तो ये हमने अपनी क्यारी में से काट के ये फ्रेश मेथी डाल दी है। फ्रेश का तो अपना ही मज़ा होता है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है दूध डाल रहे हैं। कलर कितना प्यारा, गाय का दूध। गाय का ही लग रहा है। गाय का दूध येलो होता है। हाँ, येलो ही लग रहा है गाय का। कढ़ी की तो अभी इतनी प्यारी सी शक्ल निकल आई है, अभी तो पकी भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है इसका। अभी और पानी डालेंगे। माशाल्लाह देग बन रही है कढ़ी की। जितना पानी ज़्यादा डलेगा और जितना पकेगी ना उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। कम से कम 2-3 घंटे तो पकेगी। चलो, ये देखिए कितनी बड़ी देग बना रही है बाजी। बाजी ने सबको देनी है ना, इसलिए ज्यादा बना रही है। नहीं लग जाती। सारे यार इधर ही होंगे। मेरा बाजी और भी आ रहे हैं। तो ख़ैर उसके बाद फिर आलू यहाँ पे छीले जा रहे हैं, क्योंकि पकोड़े भी साथ बनाने थे और 12 बजे जो है वो गैस आ गई थी। साथ में यहाँ पे हम लोग ऑरेंज भी खा रहे थे।
मैंने तो कल खट्टा सा ऑरेंज खा लिया, मेरा तो गला फिर से बैठ गया हुआ है। और यहाँ पे आके ना मुझे थोड़ी-सी डस्ट एलर्जी भी हो जाती है क्योंकि खुला सहन है। मुझे ना इस ये डस्ट एलर्जी बड़ी पुरानी बीमारी है और अक्सर हो जाती है। तो ख़ैर अभी मैंने कहा मैं पालक तोड़ती हूँ, तो यहाँ पे मैं पालक तोड़ रही थी। क्योंकि मुझे भी ना फ्रेश-फ्रेश चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे शौक भी है कि मैं ना इस तरह का अपने घर में भी लगाऊँ और खुद काटूँ, तोड़ूँ। तो कभी इंशाल्लाह अपना घर होगा ना तो अपने सारे शौक इंशाल्लाह पूरे करूँगी। ये देख लें जी, मेरी देवरानी को पसंद नहीं आई मेरी पालक काटना, कहती मैं बताती हूँ काट के। अब ये देख के काट रही। कितने कितने पत्ते पकड़ के काटने हैं? ज्यादा पकड़ के काटना, आप तो एक एक काट कर तो लग जाएगी। सारा दिन इधर ही लग जाएगा। अभी है, आप तो तोड़ना शुरू हो गई बेटा, काटो इस। भैया आप रहने दो। हाँ अब सही कटी है, मैंने कभी काटी नहीं है ना, मतलब ही नहीं। भैया आप तोड़ रही हो पत्ते, तो क्या हुआ? तो मेथी भी काट लो। काटनी है? मेथी कितनी फ्रेश लग रही है। मेथी को भी ऐसे ही काटना है? ये देखो एक साथ ही पकड़ के ना। अच्छा। लगता है आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है। फार्म हाउस ही है कुको का। मुझे भी बड़ा शौक है। फार्म हाउस ही बना लेना सी। अल्लाह देगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, कड़ी यहाँ पे उबल रही है। इसको एक घंटे में बन जाएगी तकरीबन। तो ख़ैर यहाँ पे आलू, प्याज़, पालक और इसके अलावा मेथी जो है ना वो बारीक-बारीक कट कर ली थी। अब बाजी जो है इसमें डाल रही हैं बेसन, बेसन को छान के इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके ना इसका बैटर बनाएँगे और साथ में मसाले डालेंगे जैसे कि नमक, क्योंकि ये देसी नमक है ना चक्की वाला बारीक वाला होता है ना, इसको ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, हरी मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च मुँह में आ जाए ना तो फिर बहुत जलन करती है। और इसके अलावा ज़ीरा धनिया डालेंगे मोटा कुटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। क्योंकि बाजी की मैं आपको पकौड़ों की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, बड़ी नंद जो है ना मेरी वो बना रही हैं। तो उनकी लाइव भी मैं करने की कोशिश कर रही थी लेकिन शोर काफ़ी आ रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अभी हम इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा क्योंकि सब्जियाँ ऑलरेडी हमने वॉश की हैं तो उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी तो ऑलरेडी था। तो इसलिए हमने हल्का-हल्का जो है वो बेसन डाल के इसको हल्के हाथों से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो हम लोग कह रहे थे कि जल्दी-जल्दी जो है पकोड़े बना लेते हैं क्योंकि गैस का कोई पता नहीं, गैस भी चली जाती है फ़ौरन ही। तो अभी देखते हैं कि कढ़ी हमारी तैयार होती है या गैस पहले ही चली जाती है। तो पकोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे थे क्योंकि हम लोगों ने खाने भी थे और कढ़ी में भी डालने थे। तो बाजी बता रही थी कि वो मस्टर्ड ऑयल फ्राई करने के लिए ना यूज़ करती हैं चीज़ें अगर फ्राई करनी हो ना, तो क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल से तो फिर भी बेहतर है और हेल्दी भी है, सरसों का जो ऑयल है। तो एक दफ़ा फ्राई करने से ना इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप जितना मर्ज़ी फ्राई करते रहें ये ख़त्म भी नहीं होता। जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें 2-3 बार ही फ्राई करें ना तो वो वैसे ही काला हो जाता है और ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन सरसों का जो ऑयल है ना इसमें जितना मर्ज़ी फ्राई करते रहें इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता। तो वैसे भी ये अच्छा है। ये देखिए जी, गैस चली गई थी इसलिए हमने सिलेंडर पे कड़ी रख दी है। सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे गैस आती है दोपहर में, अल्लाह ताला पूछे इनको। ये जो जलील करना लिया हुआ है यहाँ पे आवाम को। करे क्या बंदा, सही बात है। और रोटियां भी रह गई हैं, बस गैस जाने लगी है। और पकोड़े कितने को हो गए हैं? थोड़े अभी दूसरा ही बैच डाला था मैंने। ये देखिए रोटियां बन रही हैं और गैस देखे खत्म होने लगी है। रोटी बन जाएगी कि नहीं पता नहीं अब क्या क्या होता है। हाँ क्या करे बंदा, सही बात। रोटियां भी अकड़ अकड़ के ही उतर रही हैं। हाँ खाना भी नसीब नहीं है सुकून से। सही बात है। अल्लाह पूछेगा इन्हों। नहीं आना आते हाँ एवं करते आवाम दी जुतियां आवाम दे सिर। सही बात है। आवाम निकलती नहीं है ना, लेकिन आवाम नो फिर भी वो नहीं है, आवाम निकले ना आवाम को फिर भी अक्ल नहीं आती। हाँ सही बात है। मैंने तो पकोड़े खाने थे।
क्योंकि गैस जो है ना वो चली गई थी, कम हो गई थी 2 घंटे के बाद ही। 12 बजे आई थी और 2 बजे जो है ना वो कम होना शुरू हो गई थी। तो फिर इसलिए कढ़ी को जो है वो सिलेंडर पे रखना पड़ा और उतनी देर में पकोड़े भी बन रहे थे। पकोड़े का लास्ट बैच रह गया था, तब गैस बिल्कुल चली गई थी। फिर पकोड़े भी बाजी ने सिलेंडर पे ही बनाए थे। तो अभी बना रहे हैं तड़का यहाँ पे कढ़ी को लगाने के लिए, क्योंकि कढ़ी जो है वो रेडी होने वाली है। तो ज़ीरे का और इसके अलावा जो गोल मिर्चें होती है ना रेड वाली, वो इसमें डाली थी, उसका तड़का बनाया था। बहुत मज़े का तड़का बनता है। तो अभी हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर, कढ़ी के अंदर पकोड़े, क्योंकि कढ़ी जो है वो ऑल तकरीबन बन चुकी है। क्योंकि ये थोड़ी पतली इस वजह से आपको शायद लग रही हो, क्योंकि इसमें अभी पकोड़े जो है ना वो सोक होने हैं। पकोड़े जब सोक हो जाते हैं ना, फिर गाढ़ी हो जाती है काफ़ी। तो अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं तड़का। तड़का बहुत मज़े का बना था और कढ़ी भी बहुत टेस्टी डिलीशियस बनी थी। तो ये हो गया है जनाब इसका तड़का। उसके ऊपर एंड पे फिर हम इसमें हरा धनिया और थोड़ा-सा गरम मसाला जो है ना वो डाल देंगे। फिर इसको डिश आउट करेंगे और खाना खाएँगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने कहा था कि हमने पकोड़े भी खाने हैं बगैर उसके कढ़ी के, और साथ में रायता जो है ना वो भी बना लिया था फ्रेश, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर यहाँ पे कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से। तो फिर जो लास्ट वाला बैच था ना, क्योंकि कढ़ी को हमने उतार लिया था, वो बिल्कुल बन चुकी थी, उसका तड़का भी हो गया था। फिर सिलेंडर पे फिर लास्ट वाला बैच जो है वो हमने निकाला था, जो हमने वैसे ही खाने थे रायते के साथ पकोड़े। तो ख़ैर उसके बाद फिर सारा खाना रेडी हो चुका था। यहाँ पे बाजी कह रही थी कि पुदीने धनिये की ना चटनी बना लेते हैं। फ्रेश चटनी का तो अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह गमलों में भी लगा हुआ है फ्रेश पुदीना, धनिया सारा कुछ। और ये फ्लावर उन लोगों के लिए जिन्होंने 100 के मेरे करवाने में हेल्प की है, ये उन सब के लिए प्यारा सा फ्लावर गुलाब का। दिखाएं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने पुदीना तोड़ लिया है थोड़ा-सा, क्योंकि थोड़ी-सी ही चटनी बनानी थी। कुछ बाजी ने इस वाली क्यारी में लगाया हुआ था, कुछ गमलों में भी लगा हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा फैला तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए ये फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना, इनको वॉश करके ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे दही। इतनी मज़े की चटनी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। मुझे तो चटनी इतनी पसंद आई, मैंने तो बहुत ज़्यादा चटनी खाई और साथ में पकौड़ों के साथ तो बहुत ही मज़ा आया था। क्योंकि फ्रेश का तो आपको पता है फिर अपना ही मज़ा होता है। घर की तोड़ के जो आप बनाते हैं, बाज़ार वाला भी अगर आप ले आए ना धनिया वगैरह, तो उसकी भी बनाएँ तो इतनी मज़े की नहीं बनती जितनी फ्रेश तोड़ के आप बनाते हैं। हम खाने लगे हैं अपने पकोड़े रायते के साथ, धूप में बैठ के धूप में बैठ के एंजॉय करेंगे। चले आ जाएं सब। पकौड़ा ले लो। अभी देखना सबके मुंह में पानी आएगा देखने वालों के ये ले सब खा लें देखने वाले। ये मैं खाऊंगी। तो ये था हमारा आज का लंच, जिसमें हमने खाई थी कढ़ी, पकोड़े और रायता, सलाद। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के लंच में। और हम लोगों ने दोपहर में बाहर धूप में बैठ के ही खाना खाया था। दोपहर के तकरीबन अभी 2 ढाई बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने सॉरी लंच किया था। उसके बाद शाम से फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम में फिर बाजी ने बनाई थी अलसी की पिन्नियाँ, और इसके अलावा कुछ गेस्ट आ रहे थे, उनके लिए भी खाना बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी। तो यहाँ पे खाना पीना चाय चलती रहती है, बड़ा मज़ा आता है, हम लोग मिलके एंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। चाय हमने केक के साथ, बहुत मज़ा आया। उसके बाद बाजी ने यहाँ पे अलसी रख दिया बनने के लिए, और बाजी की जो एग्जैक्ट रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो अलसी की पिन्नियाँ जो है वो कैसे बनाती हैं। हाँ किलो, हाँ 3 पाव। हाँ 3 पाव अलसी लेके इसको भून लेना है ऐसे। अच्छा कितनी भूनने देर का ये है कि जब ये वो करने लग जाएगी ना, आवाज़ आने लगे चटकने की। हाँ आ रही है तब तक इसको, हाँ। टक टक हाँ चटक चटक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो जब तक इसकी आवाज़ आती रहेगी हमने इसको भूनते रहना है, और उसके बाद बाजी बताएंगे कि क्या करना है। ये अपना चटकने लग गई है ना, इसको 4-5 मिनट ऐसे भूनना है, और भून के बस इसको उतार लेना। उतार के फिर इसको ग्राइंड कर देना, पाउडर बना लेंगे इसका। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि आपको लाइव जो है ना वो रेसिपी बताऊँ। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, शोर तरसल आने लग जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और अलसी को हम लोगों ने भून लिया था। जब चटकने की आवाज़ आ गई और थोड़ी सी ब्राउन होगी ना, फिर हमने इसको ग्राइंड करना था। तो यहाँ पे ये देखिए पाउडर बन चुका है अलसी का, जो हमने भूनने के बाद इसको ग्राइंड की है। तो बाजी यहाँ पे माप रही थी, क्योंकि इतना ही हमने आटा शामिल करना था। तो ये 1 मग जो है ना तकरीबन ये अलसी का पाउडर हो गया था। अब 1 मग जो है ना इतना ही हमने आटा लेना है और इसको भून लेना है एक कढ़ाई के अंदर। बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है आपने, कोई भी पैन ले लें।
और आटे को भी भून लेना ब्राउन सा जब हो जाएगा ना, फिर हमने इसके अंदर अलसी शामिल करके इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और दूसरी साइड पे बाजी ने चाशनी भी रख दी थी बनने के लिए, जिसको क्योंकि अलसी की पिनियाँ जो है ना वो गुड़ में बनाई जाती हैं या शक्कर में बना लें, तो उन्होंने एक गिलास जो है पानी का डाला था और इसके अंदर गुड़ डाल दिया था। गुड़ भी तकरीबन एक डेढ़ पाव के करीब होगा। तो इसकी चाशनी बना लेंगे, जब तक गुड़ गुड़ मेल्ट नहीं होता तब तक आटा भी हमारा भुन जाएगा और साथ में हम उसको अलसी की जो आटा है उसको और दूसरा जो आटा है गंदम वाला उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बाजी ने इसको ब्राउन करने के बाद ना उन निकाल लिया था आटे को। ये देखिए इस तरह से खुशबू आना शुरू हो गई, फिर हम इसको निकालेंगे। इसकी जो मिक्सिंग है ना वो बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि पता ही नहीं चले कि ये है क्या। अलसी के पाउडर की मिक्सिंग और आटे की मिक्सिंग ना बहुत अच्छी तरह करनी है। ये देखिए इस तरह से पहले आपने स्पैचुला की मदद से कर लेनी है, फिर आप हाथों की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें ना इक्वल हो जाएँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो हमने स्टार्ट करना है। तो अब देखिए ये कलर कितना चेंज हो गया, लग ही नहीं रहा कि ये अलसी और आटे को मिक्स किया हमने। तो यहाँ पे चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी थी। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चाशनी को भी हमने स्टेन कर लेना है ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना हो। कचरा वगैरह अगर हो तो वो रह जाए या निकल जाए। फिर उसके बाद इसमें देसी घी डालना, बाजी देसी घी में बनाती हैं। तो देसी घी भी डेढ़ पाव के करीब ही होगा, जितनी जितनी चाशनी बनाई है ना उतना ही हमने इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। और इसको ना हम कर लेंगे थोड़ा-सा मिक्स। और देसी घी का कलर इसलिए इस तरह से है क्योंकि बाजी बता रही थी कि वो उनसे थोड़ा-सा ब्राउन हो गया था देसी घी, लेकिन कोई मसला नहीं है, देसी घी बहुत अच्छा बना था, खुशबू बहुत प्यारी थी। फिर बादाम भी हम लोगों ने ब्लेंड कर लिए, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिए। जब चाशनी में फिर हमने देसी घी डाला, उसके बाद बादाम ब्लेंड करके डाल दिए। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के भी किशमिश और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहें, कोकोनट अगर आप डालना चाहें उसका पाउडर या उसके छोटे-छोटे पीसेस करके डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें मैनेज कर सकते हैं। फिर बाजी ने इसमें किशमिश डाल दिए, किशमिश और बादाम ही उन्होंने डाले थे, बाकी चीज़ें नहीं डाली थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। फिर जब चाशनी अच्छी तरह बन चुकी थी, फिर इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा पाउडर डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। और मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से कर लेनी है और मिक्सिंग करने के फ़ौरन बाद इसकी पिनिया बना लेनी है। अगर तो ये ठंडा हो जाएगा ना फिर पिनिया बनानी बहुत मुश्किल हो जाएँगी। इसको फ़ौरन-फ़ौरन से पिनिया बनानी पड़ती हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ना फिर इसकी शेप नहीं बनती। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी जो अलसी है ना वो तैयार हो गई है बिल्कुल, ये देखें। तो यहाँ पे पिनिया बनाना शुरू हो गए हैं सब। मेरी नंद और देवरानी जो है ना वो नाइला, वो बना रही हैं पिनिया यहाँ पे। तो पिनिया जो है बनाते-बनाते उन बेचारियों के हाथ जो है ना वो रेड हो गए थे क्योंकि गरम-गरम की वो बना रही थी। तो ठंडी हो जाती हैं तो फिर वो वाक़ई नहीं बनती। तो ये देखिए पिनिया कितनी ज़बरदस्त बनी है और फ्रेश का तो अपना ही मज़ा होता है। मैंने इसको टेस्ट करके देखा, इतनी ज़्यादा मज़े की थी। और अबीहा को भूख लगी थी, यहाँ पे फिर अबीहा को मीठे स्लाइस बना के दिए, कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है। इसको खाला का ना सैंडविच याद आ रहा था, मुझे कह रही थी मम्मा मैंने खाला वाला सैंडविच खाना है, जो खाला अपने उसमें बना के देती है ना, चीज़ और वो शामी कबाब डाल के। तो यहाँ पे शामी कबाब तो नहीं नहीं थे, बाकी चीज़ें तो थी, तो फिर हमने इसको मीठे स्लाइस बना दिए। तो खैर यहाँ पे पिनिया हमारी रेडी हो चुकी हैं, मैंने कहा आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, शेप भी बहुत प्यारी बनी है। इसके अलावा देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आप लोगों के मुँह में तो पानी आ रहा होगा देख के। इतनी अच्छी बनी है। तो ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दियों में आप बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। इसके अलावा जो आपका ब्लड होता है ना, ये उसको भी साफ़ करती हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहे, वीडियो लंबी हो जानी है, वरना मैं आपको इसके सारे फ़ायदे बता देती। तो ख़ैर अभी रात का टाइम हो रहा है और रात के टाइम में मेहमान आने थे कुछ, उनके लिए बन रही है यहाँ पे कढ़ी, सॉरी कढ़ाई। और साथ में यहाँ पे मैं केक दोबारा से बना रही हूँ आज, जो सूजी वाला केक कल मैंने बनाया था ना, मुझे मज़ा नहीं आया था। तो मैंने कहा मैं दोबारा बनाऊँगी और परफेक्ट बनाऊँगी इस बार। क्योंकि जब हम दूसरी जगह पे बेकिंग करते हैं ना या कुकिंग वगैरह करते हैं ना, अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तो इस दफ़ा मैंने ये स्क्वायर वाला पैन यूज़ किया था और मैंने अभी आपको एग्ज़ैक्ट रेसिपी नहीं बताई क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बताई हुई है इतनी दफ़ा, तो इसलिए अब बार-बार रिपीट करनी नहीं चाहिए हमें। तो ये भी मैं कढ़ाई में ही बना रही थी दोबारा से। तो अभी मैं दिखाऊँगी, ये बहुत अच्छा बना था सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो साथ ही चिपक गया था, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। तो ख़ैर एक तरफ बन रही है कढ़ाई और दूसरी तरफ बन रहा है यहाँ पे सेवइयाँ बाजी ने रखी हुई हैं, खोया डाल के, जो दूध वाली सेवइयाँ होती हैं ना वो बन रही हैं। इसके अंदर खोया भी शामिल किया था, खोए से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो कढ़ाई ऐसे बना रहे हैं कि कढ़ाई के जल्दी-जल्दी प्याज़ ब्राउन किए और उसको ग्राइंड कर लिया टमाटरों के साथ, फिर उसके अंदर डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और साथ में चिकन डाल दिया और इसको भून लेंगे।
दूसरी साइड पे सेवइयों में हमने बाजी ने डाल दी थी चीनी। आज तो सारी रेसिपीज़ बाजी ने ही बनाई थी, मेरी बड़ी नंद जो है उन्होंने बनाई थी और उनकी सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह और बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। और यहाँ पे फिर उन्होंने सेवइयाँ डाल दी थी और इसको पका लेंगे, जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता। और दूसरी साइड पे जो है वो कढ़ाई भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होने वाला है। ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो इसको डिश आउट कर लेंगे। और गेस्ट भी हमारे आने वाले हैं। गेस्ट जो आ रहे हैं वो ये है कि जो मेरी बड़ी नंद की बेटी है ना, उनके ससुराल वाले आ रहे थे। तो यहाँ पे केक भी हमारा रेडी हो चुका था। ये देखिए ज़बरदस्त सा बन चुका था। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस बार केक बिल्कुल सही बना था और बिल्कुल चिपका नहीं था। इस बार मैंने बटर पेपर का यूज़ किया था और पिछली दफ़ा जो बनाया था उसमें मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था। तो यहाँ पे शीरा भी रखा हुआ था बनने के लिए। तो शीरा जो है वो फिर मैंने ऊपर डाल दिया था और शीरा डालने के बाद ना कवर करके इसको आधा घंटा छोड़ना होता है ताकि शीरा इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर मैंने इसको आराम से निकाला तो वो तो बड़े आराम से निकल आया था बटर पेपर के साथ। बिल्कुल भी नहीं चिपका था और एग्ज़ैक्ट और परफ़ेक्ट बना था। आज तो सबको ही पसंद आया था, कह रहे थे बहुत अच्छा बना है। तो अभी जो है मैं व्लॉग्स जो है वो आराम-आराम से बोल-बोल के बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप बहुत स्पीड से बोलती हैं, आज तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। ख़ैर व्लॉग को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बड़ी मुश्किल से बड़ी हिम्मत करके मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि आप डेली व्लॉग अब ज़रूर अपलोड किया करें, आप लोग वेट करते रहते हैं। तो इसलिए गला ख़राब होने के बावजूद भी मैं व्लॉग बना रही हूँ और बहुत मेहनत से बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए। तो ख़ैर यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे और फिर उनको खाना सर्व किया, जिसमें था कढ़ाई बनाई थी, रायता सैलड था, इसके अलावा कढ़ी भी साथ सर्व कर दी थी। मीठे में सेवइयाँ थीं और इसके अलावा केक चाय के साथ सर्व कर दिया था। तो ये सेवइयाँ भी बहुत-बहुत डिलीशियस बनी थी। एंड पे फिर हमने इसमें डाल दिया था ये बादामों का पाउडर।